पंचायत सचिव के 1395 पदों के लिए परीक्षा आज। तमाम परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू। परीक्षा केंद्रों में किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और खनन के दौरान खाई में गिरी जेसीबी। हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। इसके साथ साथ बताते चले, ग्रामीणों के लिए वरदान बनी गोवर्धन योजना। मोंगरी के 15 घरों को मिल रही मुफ्त गैस। मुफ्त गैस मिलने से गदगद हुई गांव की महिलाएं। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की, लेकिन आज आपको सबसे पहले अहम खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए पंचायत सचिव के लिए किस तरह से भर्ती जो है वो शुरू कर दी गई है। आज अलग अलग केंद्रों में किस तरह से यहां पर परीक्षा हो रही है वो आपको दिखा देते हैं। बताते चले कि पंचायत सचिव की 1395 पदों के लिए परीक्षा ओएमआर के आधारित पर की जा रही है और ओएमआर आधारित परीक्षा 10 दिसंबर यानी कि आज हो रही है। इसके लिए सभी जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू जिले में 90 परीक्षा केंद्रों में 35,306 उम्मीदवार परीक्षा देंगे और प्रशासन द्वारा केंद्रों पर सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। खासकर आप देखिए धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। तो जम्मू के अलावा कठुआ में 30 केंद्रों में 13,252, किश्तवाड़ में 13 केंद्रों में 4,344, पुंछ में 29 केंद्रों में 9,044, राजौरी में 38 केंद्रों में 13,248, रियासी में 18 केंद्रों में 4,106 और सांबा में 21 केंद्रों में 6,579, उधमपुर में 23 केंद्रों में 9,822 उम्मीदवार, जबकि डोडा में 38 केंद्रों में 8,845 उम्मीदवार यहां परीक्षा दे रहे हैं। और कठुआ में पंचायत सचिव की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की है, इस पर भी जानकारी लेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि अलग अलग जिले के अंदर पंचायत सचिव के जो एग्जाम होने थे, परीक्षा होनी थी, उसको लेकर काम पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से भी आप देखिए किस तरह से इसमें हस्तक्षेप किया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि पंचायत सचिव का ये काम क्या होता है और किस तरह से यहां पर इसकी नियुक्ति होगी, और उसके बाद पंचायत सचिव काम क्या करेगा। तो यहां पर पंचायत सचिव का काम गांव में होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करके ग्राम पंचायत की मदद करना है और साथ ही विकास कार्यों पर खर्च होने वाले यहां पर धन का जो लेखा जोखा है वो तैयार करना है। और लिखा पढ़ी का काम यहां पर इन्हीं के पास होता है। यानी कि आने वाले समय में ये काम आपने देखा था कि ग्राम सेवक करता था, लेकिन उसके साथ साथ अब यहां विकास के कितने काम हुए हैं उसका पूरा लेखा जोखा यहां पर पंचायत के जो सचिव हैं, पंचायत का जो सेक्रेटरी रहेगा वो करता नजर आएगा। तो आपको बताते चले कि पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है, यहां पर जो अपॉइंटमेंट होगी वो किस तरह से होगी। तो आप समझ लीजिए कि आम लोग चुनाव और मतदान में भाग लेते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और इसके साथ ही सचिव को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है और चुनाव आयोग यहां पर चुनाव आयोग के माध्यम से ही चुनाव मैदान में सभी दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है और सभी राजनीतिक दलों को नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। इसलिए आप देखिए धारा 144 केंद्रों के बाहर फिलहाल लगा दी गई है और अलग अलग जिलों के अंदर पूरे जम्मू संभाग में यहां पर पंचायत सचिव की जो परीक्षा है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो यहां पर आप देखिए किस तरह से ये काम अब रहेगा आने वाले समय में, किस तरह से विकास की नई राह और देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर जहां पर काम हुए थे उसका लेखा जोखा ये लोग रखेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये पूरी तरह से काम को अपनी निगरानी के अंदर अगर रखता है, तो जहां पर नहीं हो रहा है काम, जो लोगों की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, उसे पहुंचाने का काम किया जाएगा। रंजीव मेहता के पास चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि कठुआ से रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। रंजीव, किस तरह से वहां पर परीक्षा दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो सब स्कैम का रूप ले चुकी हैं अभी तक। फिलहाल इस वक्त की ताजा स्थिति क्या कुछ है वहां पर, किस तरह से ये पूरी परीक्षा चल रही है? अच्छा, मैं बताऊं कि ये जो पंचायत सचिव की जो परीक्षा है ये अब से आधे घंटा पहले शुरू हो चुकी है, क्योंकि 12 बजे इसका तय
समय था, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का 3 घंटे का ये समय था। और इसमें 2 घंटे का समय था और इसमें ये 12 बजे की शुरू हो चुकी है। जिला कठुआ की बात करूं तो 30 केंद्रों पर करीब 13,252 जो उम्मीदवार हैं पंचायत सेक्रेटरी के पद के लिए वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी के लिए 13,000 पद 1395 पद जो जम्मू संभाग में सृजित किए गए थे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, उसको लेकर ये परीक्षा की जा रही है। इस बार की परीक्षा को लेकर बड़ी खास बात आशा मैं बताऊं तो ये है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं, जिसकी पूरी निगरानी जिला के डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। उनके निगरानी में जो सारा परीक्षा का काम जो है वो किया जा रहा है। आज बात करूं तो कठुआ में 30 केंद्रों पर हर एक केंद्र पर एक मैजिस्ट्रेट तैनात है, पुलिस बल तैनात है। सुबह से लेकर शाम तक जम्मू कश्मीर पुलिस तक के जो सुबह सवेरे से ही केंद्रों पर तैनात हो चुकी है, क्योंकि जितना भी ये परीक्षा का प्रोसेस है कठुआ से पेपर केंद्रों तक पहुंचाना, कठुआ ट्रेरी से वहां से कैमरे की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचाना, कैमरे की निगरानी में इन पेपरों को वहां पर खोलना और फिर ये परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को बांटे जाएंगे। इसी के चलते यहाँ पर आने जाने वाले के ऊपर कैमरे की नजर है। हर आने जाने वाले के लिए परीक्षा केंद्र में के अंदर दाखिल होने से पहले पूरी तरह से उम्मीदवारों की जो रंजीव, उनकी अगर हम अब पंचायत सचिव की ही बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप देखिए कि जितने भी एग्जाम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, जिसमें एसआई का एग्जाम भी था, एफए का भी था, और उसके साथ साथ आपने देखा फायर एंड इमरजेंसी के भी लोग धरने प्रदर्शन करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह एसआई का हुआ उसमें भी स्कैम बताया गया, लेकिन जो कंपनी परीक्षा करा रही थी, जो शीट यहाँ पर अवेलेबल करा रही थी, पेपर अवेलेबल करा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे थे। यहाँ पर कौन सी कंपनी इस वक्त पेपर करवा रही है? इस कंपनी के बारे में अभी तक खुलासा जो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका पेपर जो है जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिनको ट्रेजरी कार्यालय में जहां पर सिक्योरिटी होती है वहां पर रखवाया गया था, वहां से केंद्रों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है मैजिस्ट्रेट की निगरानी में और कैमरे की निगरानी में। कैमरे के अंडर जो है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी पेपर होंगे उनके लीक करने होने की जो संभावना है उसको पूरी तरह से निरस्त करने का जिम्मा जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर है और पुलिस बल हर जगह तैनात है। मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार लेवल, एसडीएम लेवल, एडिशनल डीसी वगैरह के लेवल के जो लोग हैं वो सारा ये निगरानी का काम देख रहे हैं और हर सेंटर के बाहर जहां पर काफी सिक्योरिटी है, लोगों को धारा आरोप जिस तरह से 144 लग जो रहे लगा थे दी गई रंजीव है। कि रोजगार के साधन नहीं खुल पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बच्चे बेरोजगारी को बहुत तरीके से झेल रहे हैं, क्या लगता है कि रोजगार इस वक्त अब खुलते नजर आ रहे हैं? बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर कितना उत्साह देखने को मिला जो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच रहे थे? करीब 1400 के करीब जो पोस्टें हैं पंचायत सेक्रेटरी की, इसको लेकर जैसे ही काफी उत्साह है उम्मीदवारों में। काफी देर से वो काफी दिनों से जब से इसके फॉर्म निकले थे तब से लेकर वो तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा बड़ी मांग है एक युवाओं की। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में इतना सब कुछ था नहीं, सब लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इसको लेकर जब जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो वह लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश के लिए हर सारा अपना पूरा समय लगाते हैं और पूरा जब तक उनके ओवर एज का टाइम नहीं होता तब तक इसका वेट करते हैं कि सरकारी जॉब के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से पहले क्योंकि रोजगार को लेकर काफी धरने प्रदर्शन भी होते रहे, रोजगार के साधन बड़े कम हो गए थे। वहीं सरकारी रोजगार की बात करूं तो अभी ये 1400 पद निकले हैं तो काफी उम्मीदें बंधी हैं युवाओं की कि उनका क्या नंबर लगता है आएगा और रंजीव उनकी कि एक जिला सरकारी कठुआ जॉब की लगेगी। अगर हम बात करें, बनी बसोली इलाका है, दूर दराज का जो इलाका है, जहां तक सरकारी विभाग जो है वो नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके नुमाइंदे नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो ये पंचायत सेक्रेटरी बनाए जाएंगे ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि अगर ग्राम पंचायत के हम 10 कार्यों को लेकर बात करें, जिसमें कि ग्राम के जो सेक्रेटरी रहेंगे, पंचायत के जो सेक्रेटरी रहेंगे वो यहाँ पर काम करेंगे, जिसमें कुओं की सफाई बताया जा रहा है, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं बताई जा रही हैं, जन्म और मृत्यु का मसौदा ये तैयार करेंगे, अपने पास पूरी रिपोर्ट रखेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि लोगों का आरोप ये भी था कि इलेक्टेड मेंबर होना बहुत
बहुत जरूरी है कि विकास अगर नहीं हो पा रहा है, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन उस बीच में वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस पंचायत सेक्रेटरी को देखा जा सकता है। रंजीव, हाँ बिल्कुल, पंचायत सेक्रेटरी का काम जो है, जो लोगों के बीच से जाता है, रोज अपनी पंचायत के आम पब्लिक की बात सुनता है, और पंचायत जो गठित हुई थी पहले, उनके साथ उनका पूरा तालमेल होता है, पूरा रख रखाव, उस खर्चे से लेकर उनकी प्लान जो बनना है, उनके इलाके में, गांव में जितना भी विकास कार्य होना है, किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज प्रायोरिटी पर है, ये सारा ग्राम सचिव पर ठीक है। निर्भर करता है कि वो किस तरह लोगों की समस्याओं को सुनता है और किस तरह उसका प्लान जो जनरेट, जो क्योंकि प्लान तो जो चुने हुए नुमाइंदे वही बनाते हैं, लेकिन लेकिन सबसे पंचायत बड़ा सेक्रेटरी सवाल का रंजीव भी यहाँ पर उसमें यह है बड़ा कि रोल ये भी होता कोई है। स्कैम ना बने बाद में। जो युवा यहाँ पर पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए, वो अपनी नौकरी पर जाएं और अच्छे से ये काम हो। हर कोई यही चाहता है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। सीधा आपको लिए चलेंगे पुंछ, और पुंछ से भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर चुनाव रीजन के साथ साथ आप देखिए पीर पंचाल के अंदर भी किस तरह से परीक्षा हो रही है, उसकी जानकारी जुटा लेते हैं। फिलहाल रंजीव मेहता ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से वहां पर काम हो रहा था। रंजीव, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। तो पुंछ से हमारे साथ सनी ने ज्वाइन किया है। सनी, इस वक्त वहां पर किस तरह से चल रहा है ये परीक्षा का पूरा काम? सीसीटीवी कैमरा किस तरह से लगाए गए हैं? सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है पुंछ प्रशासन जो है इस पेपर को लेकर तैयारियां जो है वो करता हुआ नजर आ रहा था। अगर पुंछ सिटी की बात करें तो पुंछ सिटी में 21 हॉल जो है वो बनाए गए हैं, और सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तो वो वहां पर जो है एक्टिव कर दिए गए हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जहां पर भी ये हॉल बनाए गए हैं वहां देखने को आ रहा है कि पुलिस और उसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। पूरा दायरा जो है वो बनाया हुआ है, और उस दायरे के बीच में जो हॉल है वहां पर ये एग्जाम जो है वो लिए जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि इस बार पहले भी इस तरह के एग्जाम जो है वो पुंछ के अंदर हुए हैं, पर इस बार देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है पुंछ प्रशासन की तरफ से जो है वो किए गए हैं। और ताकि जिस तरह से हमने पहले देखा था कि एग्जाम के बाद कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, उस तरीके कोई फिर से कोई हरकत जो है वो सामने ना आए, उसको देखते हुए कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए थे। और बच्चों में भी एक हम देख रहे थे कि सुबह सुबह जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे थे, उनके चेहरे में भी खुशी थी, क्योंकि लगातार जब से ये फॉर्म निकले हैं तब से बच्चे इस एग्जाम की जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। हमने जितनी भी लाइब्रेरी पुंछ के अंदर है वहां देखते थे हम कि बहुत ज्यादा बच्चों का रश जो है वो देखा जा रहा है। ज्यादा बच्चे जो है इस एग्जाम की तैयारियों के लिए जो है वो जुड़े हुए थे। और आज वो एग्जाम देने के लिए जब बच्चे सुबह सुबह जो है जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं वहां पहुंचे हैं, तो बच्चों में मुस्कान जो लेकिन है इसके साथ वो देखने को मिल गई थी। सनी, अब ये कहा जा सकता है कि डेली बेसिस पे अब चेक जो है वो लगाया जाएगा सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अक्सर आरोप ये लगते थे कि दूरदराज का इलाका है, राजौरी और पुंछ सीमावर्ती क्षेत्र के साथ भी लगता है, और आए दिन लोगों को समस्याएं वे वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। तो अब अगर डेली बेसिस पे रूटीन चेक होता है तो कहीं ना कहीं विकास की राह अब दूरदराज के इलाके के अंदर भी खुलेगी। बिल्कुल अगर जरूर खुलेगी। हमने देखा है कि तो हमारे पुंछ के 2 से 3 बच्चे जो है IAS KS कर सामने आए हैं। एक अच्छी पोस्ट पर जो है वो बच्चे बैठे हैं, और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से आज इस एग्जाम को देखा जा रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि बहुत से लोग जो है इकट्ठा हो जाते थे, एग्जाम किसी का होता था तो बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे। इस बार देखा गया है कि प्रशासन उन्हें लोगों को उस एरिया में खड़ा भी नहीं होने देती है, गाड़ी जो है वो भी वहां पर खड़ी नहीं होने दे रही है। कड़े बंदोबस्त जो है, यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर अगर बात करें सनी, तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम हो रहा है कुछ ऐसा? जी बिल्कुल आशा, अगर हम बात करें तो इस बार कड़े बंदोबस्त और उसके अलावा जिस तरह से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं वो देखने को बन रहा है। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से अब यहाँ पर पंचायत सचिव की परीक्षा हो रही है, और काफी तरीके से लोगों की नजर इस पर है
कि बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो आपको बताते चलें कि लगातार आप देखिए किस तरह से अब ग्राम के अंदर काम होगा, यानी कि गांव के अंदर विकास को मद्देनजर रखते हुए डेली बेसिस पे किस तरह से चेकअप जो है वो किया जाएगा, ये इनका काम रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर चुनकर और भर्ती अगर हुए हैं तो जाहिर तौर पर अगर अपना अच्छे से काम निभाते नजर आए तो गांव के अंदर विकास होना लाजमी है, क्योंकि सरकार दावा करती है कि गांव के अंदर भी विकास हो रहा है और पहले पायदान से नहीं आखिरी पायदान तक वो काम करने की कोशिश में है। इस वक्त पूरा लाभ जो है वो आम जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बाकी वाली भी भर्तियां हुई थी और स्कैम का रूप ले गई, लेकिन इसमें अब पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। किस तरह से फायदा रहेगा आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको रियासी लिए चलेंगे और रियासी जिले के ही माहौर इलाके में खनन के दौरान जेसीबी के पलट जाने से यहां जेसीबी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया है जब माहौर से चसाना के यहां सुंगरी नाले में खनन कर रही जेसीबी अचानक पलट गई और खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान नीतीश कुमार निवासी कालाकोट, राजेंद्र कुमार निवासी पत्नी टॉप और होशियार सिंह निवासी बलमाकोट रियासी के रूप में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल यहां पर जांच शुरू कर दी है। तो कठुआ के वार्ड नंबर 10 में कुछ लोगों ने यहाँ आप देखिए किस तरह से ये जो द्वार है खुले जाने पर किस तरह से काम करने की बात कह दी है। यानी आपको बताते चले कि आम नशे का कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है, इस तरह से आरोप लगे जा रहे हैं और जिसकी चपेट में स्थानीय युवा पूरी तरह से आ रहा है, जिससे इन युवाओं के अभिभावक बेहद परेशान हैं। लेकिन पुलिस इन नशा तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसने यहाँ के लोगों की परेशानियों में और बढ़ोतरी कर दी है। तो परेशान लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का आरोप है कि वार्ड में कुछ लोग यहाँ नशा तस्करी का काम कर रहे हैं और इसकी बार यहाँ पर आप देखिए काम करने की जरूरत थी, क्योंकि इस बार शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इन लोगों ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने अपना कार्य नहीं किया तो उन्हें मजबूर होकर कानून अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ये वार्ड नंबर 10 राजबाग है, ये बेड़ियां पत्तन रोड है, ये सीधा शहर को भी लगता है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, 1-2 यहाँ पे चिट्टे का व्यापार करते हैं। हमने 1-2 बार उनको रोकने की कोशिश भी की। और यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं 10-10, 15-15 साल के बच्चे आते हैं जाते हैं, किसी ने इंजेक्शन लगाया होता है, कोई यहाँ गिरा होता है, कोई आगे गिरा होता है, कोई पीछे गिरा होता है। किसी को पूछते हैं, उठाते हैं तो वो कहते हैं कहाँ से लिया चिट्टा भी, वो कहते हैं जी यहाँ छोटी नहर, इसका नाम है छोटी नहर, यहाँ से चिट्टा लिया। और यहाँ पे कोई 2-4 ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो कि चिट्टे का व्यापार करते हैं। हमने उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने कोशिश की है कि नहीं, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, पर ये व्यापार ये चिट्टा बेचना इनका बंद नहीं हो रहा। और आगे से ये लोगों को क्या कहते हैं कि भाई हमारा पुलिस के साथ मिली भगत है, पुलिस हमारे साथ है, ठीक, पुलिस को हम पैसे देते हैं। अब पता नहीं पुलिस वाले कौन से हैं जिनको पैसे देते हैं, एसएसपी को देते हैं पैसे, एसएचओ को पैसे देते हैं, किसको पैसे देते हैं अब ये हमें नहीं पता। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी कोई बड़े से बड़ा जो हमारा यहाँ का उच्च अधिकारी है वो इस पे अच्छे से संज्ञान ले, देखे कि कौन से अधिकारी हैं पुलिस के जो इसके बीच में मिले हुए हैं, जिस कारण ये चिट्टे का व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों की जो जिंदगी है इससे ना खेला जाए। और ये जो भी कोई ठिकाने हैं, इनके दुकान है, कोई भी ठिकाने कुछ भी हैं, ये तो अभी हमारे पास एक कॉपी है, ये हम एक एसएचओ को देंगे और एक एसएसपी साहब को भी देंगे, ठीक। और इसमें ये जो इनकी ठिकाने हैं इनको बंद किया जाए, सीज किया जाए। और नहीं तो अगर ये सब 2-4 दिन में नहीं हुआ तो इस पे फिर प्रदर्शन हमारा उग्र होगा। तो ये जैसे आम लोग कहते हैं कि भी हम रोड बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ नहीं होगा। ये सब लोग इकट्ठे होके फिर दुकान के अंदर जाएंगे, खुद हमला करेंगे इस पे, फिर जान माल का जो नुकसान होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। यहाँ चोरी हुई, यहाँ हमारे 4-5 ट्रैक्टर हैं, उनके ट्रैक्टरों की बैटरी निकालनी, पुलिस के पास गए, पुलिस ने चोरों को पकड़ा भी और उन्होंने नाम भी बताया, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम एसपी साहब के पास ही भेजे, वो जल्दी हल हो जाएगा, आपकी चोरी बरामद हो गई। 6 महीने हो गए चोरी बरामद नहीं। ये जो चिट्टा खाते हैं यही वो चोरियाँ करते हैं, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये चोरी करके चिट्टा खाते हैं। तो ये चोरी भी हो रही है और चिट्टे का व्यापार भी हो, ये बंद होना चाहिए। मेरा बेटा इस आदमी ने खत्म कर दिया, इस आदमी ने इंटरनेशनल ड्राइवर, और मैं इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए भारी आवाज उठाऊंगा कि इसको ध्यान से उखाड़ा जाए, नहीं तो हम कानून हालात की बात रही, पुलिस एक्शन नहीं लेगी, मैं लूंगा, मैं खुद लूंगा।
पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट कुछ नहीं कहता। वी आर रिटायर्ड डिफेंस पर्सन। मैं 7 डिस्ट्रिक्ट का डिफेंस एसोसिएशन प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे पास अभी भी प्रूफ है। तो आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके में चिट्टे का व्यापार नहीं हो? मैं कहता हूँ इनको खत्म किया जाए, नहीं तो बहुत बर्दाश्त हाथ से मार हो गया। तो देश के ग्रामीण हलकों की यहां पर कायाकल्प करने और यहां के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में शामिल यहां गोवर्धन योजना भी है और ग्रामीण हलकों की महिलाओं के लिए ये वरदान साबित हो रही है। इस योजना का जिला उधमपुर की पंचायत कैम्बलडंगा में लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इस पर जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। गोबर में पानी डाल रहे ये लोग हैं जिला उधमपुर की पंचायत कैम्बलडंगा के वार्ड नंबर 7 मोंगरी के। ये लोग इस गोबर की खाद तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस गोबर को गोबर गैस प्लांट में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पंचायत के करीब 15 घरों के लोग अपने घरों से गोबर लेकर इस गैस प्लांट में डालते हैं, जिससे इन लोगों को इस प्लांट से खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस उपलब्ध होती है। ही बढ़िया स्कीम है गोवर्धन स्कीम, जो कि हमारी पंचायत में कोई 15 घरों को कनेक्शन दिए हुए हैं। यह इससे हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले लोग ऐसे कच्चा गोबर मतलब खेत में डालते थे, उससे नई खाद बनती थी, नहीं कुछ। इसका भी डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है, क्योंकि गोबर इधर डाल देना इधर गैस मिल जाएगी और गैस बनने के बाद जो इसका खाद के रूप में काम आ जाएगा। ये कोई 21 लाख से बना हुआ है और फ्री ऑफ कास्ट देना। जो भी सराउंडिंग एरिया के 15-20 घर मतलब फ्री में देनी है। जो फीडिंग करेगा मतलब 2-3 टोकरी रोई की 1-2 टोकरी गोबर की डालेगा इसमें, उनको फ्री ऑफ कास्ट है। केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत बना ये गैस प्लांट ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। महिलाओं के मुताबिक पहले उन्हें खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर खरीद कर लाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस गैस प्लांट से मुफ्त गैस मिल रही है, जिससे उनके पैसे बच रहे हैं। हम बाजार से सिलेंडर लाते थे, जबकि अब घर से बनी हुई गैस का यूज़ करते हैं। उससे सिलेंडर पहले खतरा होता था सिलेंडर के ख़त्म होने का, तो अभी इसको जितना हम काम करें व्यवहार में, जिसको इतना काम करना पड़ता है, इसके लिए जरा गोबर मिलाना पड़ता है, तो इससे अपने घर की गैस है कभी ख़त्म भी नहीं होती है और अच्छा होता है। इससे महिलाओं को भी ये है कि पैसों की बचत होती है। इस प्लांट के वजूद में आने से पंचायत में क्रांति आ गई है। स्थानीय महिलाएं अब दुधारू पशुओं की मांग कर रही हैं, ताकि उनके घरों से अधिक दूध और गोबर निकल सके। इससे उन्हें रोजगार और गैस दोनों मिल पाएंगे और इससे लोगों को काफ़ी रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि अभी हमारी माताएं बहनें बोल रही हैं कि गाय भैंसे और लेके दो मतलब उससे दूध भी सेल कर देंगे। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की डबल इनकम करनी है, उसमें भी बहुत फायदा हो रहा है, काम आ रहा है और उससे ही गैस बन के अपने घर में मतलब गाँव का मटेरियल जो भी गाँव में ही काम आ रहा है। बहुत आसान है, महिलाओं को तो आसान ही है, उनको फायदा हुआ है बहुत। जैसे गोबर इधर डालना है, पूरे दिन काम में बिजी रहेंगी और फायदा भी डबल ट्रिपल फायदा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अभी महिलाएं हमारे गांव की बोल रहे हैं अभी और एक दो और गायें लेनी है, उससे मतलब उनका गुजर बसर भी आसानी से होगा। 21 लाख की लागत से तैयार इस गैस प्लांट से गरीबी सतह से नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों को मुफ्त गैस मिल रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने पशुपालन का व्यवसाय बंद कर दिया था, अब वो भी दोबारा मुफ्त गैस हासिल करने के लिए इस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं। घर तो 40 है यहाँ, पर बेसिकली क्या है कि इन्होंने कहा कि इतना करना है, कवर करना है, इन्होंने कर दिया, कनेक्शन कर दिए। बीच में एक प्रॉब्लम आ गई हमें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि बीच में 3-4 घर कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने गाय वगैरह नहीं रखी थी, उनको हमने आदेश दिया कि आप गाय का करो, आपको भी कनेक्शन दिया जाएगा। हमने पाइप डाल दी है उसको आगे से हमने लॉक करवा दिया है। अब वो ले रहे हैं, गाय का कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन घरों के लिए ये जा रही है गैस, इस प्लांट का ट्रायल सफल हुआ है और अब तक 21 से अधिक घरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ा गया है। हालांकि बायोगैस केवल 15 घरों को ही उपलब्ध करवाई जा रही है। यह गैस प्लांट मोंगरी गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस प्लांट के कायम होने से
इस गांव के लोगों को बस फायदा ही फायदा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।